बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, इसके लिए जो हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, शिमला मिर्च आपने इस तरह कट कर लेनी है। ठीक है, हाफ़ शिमला मिर्च ले लें या एक ले लें, या आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितने आप स्लाइस बना रहे हैं। और टमाटर, ये भी एक मीडियम साइज़ का आप एक ये ले लें टमाटर, इसको भी आपने स्लाइस में ऐसे कट करना है। और ऑनियन, इसको भी आपने ऐसे स्क्वायर में कट कर लेना है। ये भी तकरीबन मीडियम साइज़ के ले लें आप, और इसको इसका स्क्वायर में। और आर्गेनो, ये भी आप ले लें, तकरीबन 1 चम्मच ये आपने लेना है। और मोज़रेला चीज़ जो है ये आपने ले लेनी है। ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप कह लें आप, ये मैंने लिया है। और स्लाइस, आप ब्रेड स्लाइस 2 पीस मैंने लिए हैं। क्वांटिटी कर भी सकते हैं, व्यूअर्स डिपेंड करता है, आप पे 4 ले लें, 2 ले लें, या आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हस्बे ज़रूरत में आपको दिखाऊंगा जब हम रेसिपी रेडी करेंगे। उसमें साल्ट है और अदर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसको फ्राई पैन में तैयार करेंगे इंशाल्लाह। चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। व्यूअर्स, हम फ्राई पैन में तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच जो है ऑयल डालेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इसको गर्म करने के बाद जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे। ये तीनों चीज़ें डाल के इसको लाइट सा हमने पकाना है, इसको सोते करना है लाइट सा, ज़्यादा नहीं पकाना। और बिल्कुल हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये हम वैसे भी हम इस पर जैसे पिज़्ज़े के ऊपर लगाते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ना कच्चा रहता है क्योंकि हम फ्राई पैन में पका रहे हैं, तो ये ना कच्चा ना रह जाए। तो थोड़ा सा हमने इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसमें हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो साल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पिंच इसमें, या आप 1/4 चम्मच कह लें, टीस्पून कह लें, वो इसमें मैंने ऐड किया है। और साथ ही जो है ऑर्गेनो और थोड़ा सा इसमें ये तकरीबन 1/2 टीस्पून आप ये इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये तकरीबन थोड़ा सा इसकी सौते हो गया है, तो अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा व्यूअर, सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। पिज़्ज़ा सॉस आपने ले लेना है। पिज़्ज़ा सॉस भी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ले लें, या 3 चम्मच जो है वो टेबल स्पून वो आप ले लें। आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, आप केचप भी ले सकते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस और केचप मिक्स भी कर सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ये भी हम अभी ब्रेड पे लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ब्रेड को हम थोड़ा सा सेक लेंगे, थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे ब्रेड को। ये ब्रेड को मैंने थोड़ा सा, बस हमने लाइट सा ना, थोड़ा सा हमने इसको गर्म करना है। हाँ, ये तकरीबन लाइट सी, बिल्कुल आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस बिल्कुल लाइट सी आपने सेक लेनी है। ये सीख गई है। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस इस पर लगाएंगे। ये आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस हम, या टमाटर केचप, या दोनों मिक्स करके ये हम इस पर लगाएंगे दोनों पे अच्छे से, और हम इसे कवर करेंगे इसे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से इस पर हमने लगा लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी जो चीज़ हमारी मोज़रेला जो चीज़ है ये हम इस पर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी इस पर लगाएंगे दोनों पे। ये दोनों पे आपने लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी, और फिर आपने इस पर जो ऑर्गेनो है ये थोड़ा थोड़ा आपने ये डालना है। ऑर्गेनो पिज़्ज़े में बहुत मज़ा कराता है, इसके बगैर पिज़्ज़े में टेस्ट नहीं आता। ऑर्गेनो होममेड भी आप बना सकते हैं, और आप बाज़ार से भी ले लें। मेरे वैसे होममेड बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी बता दूंगा। अच्छा, अब ये डालने के बाद हम इस पर जो है, जो हमने अपने वेजिटेबल बनाई थी वो हम इस पर ऐड करेंगे, दोनों पे वो हम इस पर लगाएंगे। ये मैंने दोनों पे डाल दिया। फिर हम थोड़ा सा इस पर ऑर्गेनो जो है वो इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही जो है हम इसमें चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ भी व्यूअर्स आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीदर चीज़ है तो वो भी आप इस पर आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके। तो मैं मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ।
अच्छा जी व्यूअर्स, अब ये रेडी करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, हमने चूल्हे पे तवा रख लेना है। तवा रख लेना है और आग मीडियम, पहले थोड़ा गर्म करके फिर मीडियम, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना फ्राई पैन जो है ये इस तवे के ऊपर रख देंगे। तवे के ऊपर रख के और हम इसे ऊपर इसको कवर कर देना है। अगर आपके पास दूसरा ढक्कन है तो उस पर आप कवर कर दें। अगर फ्राई पैन का आपके पास ढक्कन नहीं है तो कोई भी ढक्कन लेके उसे आप कवर कर दें कपड़े से, या ऐसे कवर करके। जैसे ये देखिए, मैंने इसको ढक्कन को लेके कवर से बंद करके और इस पर मैंने बिल्कुल ढक दिया है। और आपने इस पर वज़न रख देना है, वज़न रख दें इसको एयर टाइट कर दें थोड़ा सा, ताकि इसकी जो नमी है बाहर ना निकले। अब इसे हमने पकने देना है तकरीबन 15 मिनट तक ये पकेगा। 12 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपकी आग पे कि आपने मीडियम फ्लेम आपकी कितनी है और लो फ्लेम कितनी है। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गया है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है शक्ल से भी, और बहुत टेस्टी बना है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है पिज़्ज़े की, फ्रेगरेंस, और साथ ऑर्गेनो जो हर्ब है उसकी। और अगर आपको व्यूअर्स मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। बहुत सी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।